श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के माने हैं अहंकार रहित प्रयत्न। प्रबल अभिलाषा प्रार्थी बनाती है। प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। भगवान बता रहे कि प्रार्थना क्या होती है? जिसमें अहंकार ना हो, अपने को नीमा कर देना, झुका देना। नीमा सो गरुआ। फल में, पेड़ में जब फल लगते हैं देखो कैसे वो झुक जाता है। ऐसे ही प्रार्थना जिसके अंदर आती है वो अहंकार से रहित हो जाता है, माने ज्ञान से वो भर जाता है और अहंकार से रहित हो जाता है। अब वो कैसी भी परिस्थिति आए, हर एक परिस्थिति में वो संतुष्ट होकर रहता है। संतुष्ट क्यों रहता? क्योंकि वो भगवान के शरण में झुक गया है। अब जैसे भी भगवान रखे, जिस हाल में रखे, उसको सब चीज उसको अच्छी लगती है, संतुष्टि उसको बनी रहती है। क्योंकि उसके अहंकार जब तक रहता है तभी तक हम भगवान संसार का किया तो हमको पसंद नहीं आता, भगवान का किया भी हमको पसंद नहीं आता। उसमें भी हम खेद निकाला करते, कमियां निकाला करते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, हम तो इस लायक नहीं थे, हमने तो भगवान से कुछ नहीं मांगा, हमने तो इतनी पूजा की, इतनी पाठ की। तो जहाँ पर ये सब होता वहाँ पर प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना माने अहंकार को त्याग देना, अपनी कोई इच्छा नहीं, भगवान के आगे नतमस्तक हो गए और भगवान जैसे भी चाहता है वो हमको रखे, ये प्रार्थना होती। ना कि हम उसमें अपनी बात रखें, अपने मन को बार बार किसी और से कहने रहे भगवान से हमने ऐसे मांगा है, ऐसे हमने चाहा है। अपने मन में ऐसा विचार ना करें कि हमने मांगा है तो ये हमारा सब पूरा ही होगा। अपने मन में यही विचार रखा जाए कि देखो हम भगवान की शरण में आए हैं, अब भगवान हमसे ज्यादा होशियार, सामर्थ्यवान, ज्ञानवान, हर तरीके से परमात्मा हमसे बड़ा ही बड़ा है, तो वो हमको हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। जिसने हमारी पहले रक्षा की, गर्भ में रक्षा की, हर बार हमको सुखों को दे करके हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है तो वो हमारी हर समय निगरानी करता है। तो ऐसा हमको भरोसा करना चाहिए। भगवान ने क्या उचित है वो परमेश्वर ही जानता है, हमारे लिए क्या उचित है वो सब परमात्मा ही जानता है। अपने हित के लिए जो कुछ तुम ना कर सकोगे वह उसकी ओर से पूर्ण होगा, ऐसा मन में विचार रखना चाहिए। कैसा कि देखो कि हमसे जो नहीं हो सकेगा वो भी भगवान हमको पूरा करके देगा। अपना कर्तव्य पूरा करो, प्रभु की अहेतु कृपा हम पर विश्वास रखो। भगवान की अहेतु कृपा माने बिना हित के, बिना उपकार के ही भगवान हम पर कृपा करता है। वो हमेशा कोई इस लायक नहीं है जो भगवान को रिझा सके, लेकिन कैसे कैसे भक्तों ने भगवान को रिझा लिया। काहे के कारण? भाव के कारण। कहीं भाव के कारण और कहीं अपना सादा रूप, सादा स्वभाव के कारण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव शुद्ध हो गया तो भगवान कहते हैं हम उसकी एक ही विनय पर रिझ जाते हैं। जैसे वो कह रहा था ना, भैंसा के सिंह, भैंसा के सिंह। अब भगवान ने कहा सिर्फ हमारा ही नाम जप रहा, क्योंकि लक्ष्य तो उसने वही बनाया था, भोले शिव भोले शिव भोले शिव। यही तो मांगा था कि भगवान का हमको ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे हम भी जपा करें, हमको भी शांति मिले। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारी प्रार्थना क्या है, भगवान सब पूरी करते हैं, बस अहंकार से हम रहित हो जाए। और सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जो चीज तुम मांगते हो वो हमेशा रहने वाली नहीं है। अब भगवान की शरण अगर तुमको मिली हुई है वो सदा सर्वदा तुम्हारी थी, है, हमेशा ही रहेगी। वो कभी कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। ये हमारे ही भाग से मिली है। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है कि भगवान हमारी प्रीति तुमसे बनी रहे, रातों दिन ये बढ़ती रहे, कभी इसमें कमी ना आने पाए।
तो यही भगवान बता रहे कि प्रार्थना जो होती है कैसे, उसका मतलब क्या होता है, अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में झुक जाना। परमेश्वर से प्रीति अगर है तुमको, परमात्मा के तुम प्रीति के पात्र हो, तो वो उसकी स्थिति में हमेशा संतुष्ट रहो। अगर तुम कहते हो हम भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, थोड़ा सा भी भगवान का हम भजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भगवान के किए में राजी रहो, संतुष्ट रहो। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, यही भगवान की सबसे बड़ी, भगवान ने बताया, श्रद्धा है। यही भगवान की सबसे बड़ा व्रत है, यही उपवास है, यही सबसे बड़ा भगवान का कार्य है। क्योंकि तुम हमेशा संतुष्ट हो। जब तुम ही भगवान की शरण में बैठे हुए हो, भगवान से बार बार मांगते हो, तो कोई दूसरे को क्या शरण सिखाओगे, उसको क्या मांगो दोगे। गुरु भी हमको यही सिखाता है कि मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। कहा भगवान ने कहा कभी भी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, मांगना है तो भगवान से प्रीति और प्रेम मांगो, क्योंकि भगवान का वही सदा सर्वदा अमर है। अब यही रहने वाला, और कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो प्रार्थना में भगवान ने कहा कैसे होनी चाहिए, हमारे अंदर अहंकार से हम रहित होकर भगवान से प्रार्थना करें, झुक करके। और बता रहे कि प्रार्थना के माने अहंकार से रहित प्रयत्न, प्रबल अभिलाषा प्रार्थी बनाती है, प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। कहते प्रबल अभिलाषा, प्रार्थना भी भगवान से हम करें और साथ में अभिलाषा भी रखें कि भगवान सब तरीके से समर्थवान है, और अपनी हिम्मत भी बना के रखें कि हम हार नहीं मानेंगे, जैसे भी भगवान हमको रखेंगे हम रह करके भगवान की शरण को ही रहेंगे। भगवान के अलावा हमारा और कोई है ही नहीं, परमात्मा के अलावा मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे भगवान ने कहा विचार मन में रखे, और कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी भगवान ने कहा स्थिति हो, भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। और जहां पर प्रयत्नहीन हो जाता, माने कोई कोशिश ही नहीं करता है, तो प्रार्थना उसकी प्रार्थना नहीं होती। थोड़ी देर मन बनाया, अब फिर मन को वहां से हटा लिया, कोई विश्वास नहीं, थोड़ी देर बाद अफवाहें फैला दी कि हमने तो भी बहुत कुछ मांगा था लेकिन भगवान ने हमको कुछ दिया ही नहीं, ऐसे विचार बना लेते हैं। तो वही बता रहे कि प्रयत्नहीनता नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा प्रार्थना से ज्यादा हमारे अंदर, गुरु कहते कर्तव्य है, कर्तव्य को हमको देखना चाहिए। प्रार्थना दुखी हृदय की पुकार है, अपनी शक्ति लगा देने के बाद शक्तिमान प्रभु की ओर देखना ही प्रार्थना है। शक्ति रहते हुए उसका उपयोग न करने से सच्ची प्रार्थना नहीं होती। कहते अपनी शक्ति लगाते हो और प्रार्थना भगवान से कहते हो, तो भगवान ने कहा वो तुम्हारी सच्ची प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना कैसी होती है, प्रार्थना दुखी हृदय की पुकार है। कैसी, भगवान ने कहा जब करुणा कातर कोई पुकारता हमें, तो हमसे रहा नहीं जाता। जैसे जो गज उग्रह लड़ने बैठे थे, लड़ रहे थे, तो जब गज ने पुकारा, ऐसे भगवान से पहले उसने 6 महीने वो लड़ता रहा ग्रह से। उसने अपने परिवार को देखा, सबकी तरफ घूम घूम के देखा, कोई हमारी रक्षा करे, कोई हमको यहाँ से निकाल ले सरोवर से, लेकिन कोई जब निकाला नहीं, सब लड़ लड़ के 6 महीना वो हार गया। और हार के उसने भगवान को पुकारा, पुकारने में उसने कहा हम क्या दें भगवान को, फूल, कमल का फूल उसने सूंड से तोड़ा और वही भगवान को चढ़ने लगा। अब भगवान इतनी जल्दी रीझ गए कि अब भगवान वहां से चल दिए उसके फंद काटने के लिए। रुक्मिणी भोजन करा रही थी, उन्होंने पूछा क्या कह रहे हो भगवान, कहाँ जा रहे हो भगवान, तो उन्होंने कहा गा वहां कहा, और जब फंद उनके काट दिए तो जा यहाँ कहा। ऐसे भगवान पल में ही कितने फंद सबके काट देते। तो प्रार्थना कैसी हमारी होनी चाहिए, करुणा भरी, हृदय से जुड़ी हुई, तो भगवान सुनेंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति भी है, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना में शक्ति नहीं है। तुम पुकारो तो सही, भगवान आ जाते हैं। मीरा सबरी ने, सबने भगवान को बुलाया कि नहीं बुलाया। देखो मीरा जब संसार में सब लोगों को तरह तरह से कहने लगे कि इतना दीवानी हो गई, ना इसको कपड़े का ध्यान है, ना खाने का, ना पीने का, कहाँ इसके भगवान रातों दिन ही रटती रहती, तो भगवान ने साकार रूप
धारण करके अपनी ही मूर्ति में मीरा को समा लिया। सबरी को सब कहते थे कि ये देखो कितने दिन से यहाँ बाबरी होके घूमती है, रोजाना ये फूल सजाती है, ये करती वो करती है, कहाँ आ रहे हैं भगवान। देखो भगवान ने वहां आने के लिए अपनी पत्नी को ही खोवा दिया। ढूंढते ढूंढते भगवान वहां पर पहुंच गए। आए सबरी के घर देख ले, मेरे मन तू असर देख ले। तो ऐसे ही प्रार्थना जो होती है दुखी हृदय की पुकार है। अपनी शक्ति लगा देने के बाद शक्तिमान प्रभु की ओर देखना। पहले तो अपनी शक्ति तुम लगा दो प्रार्थना में कि भगवान को हम हर हालत में पुकारेंगे, भगवान की शरण में हम बैठेंगे, उस पर पूरा भरोसा रखेंगे। और जब तुम्हारी शक्ति नहीं बचती तो भगवान अपनी शक्ति देना शुरू करता है। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देता, वो हर हालत में अपने भक्त को संभाल लेता है। सच्ची व्याकुलता ही भगवान तक पहुंचाती है, अब वही पहुंचाने में सामर्थ है, उसके बिना कहीं चैन न लो। सच्ची तुम्हारी प्रार्थना है भगवान से, सच्ची विनय है कि भगवान से मिलने की, सच्चा अपना उद्धार करने की, अपना कल्याण करने की, तो फिर तुम्हें कहीं और चैन नहीं लेना चाहिए, कुछ भी तुम्हारे मन को भाना नहीं चाहिए। प्रेम चोट जाको लगे फिर सूझे संसार, और छलिया उसको जानिए कपटी और मक्कार। तो वही बता रहे कितनी व्याकुलता तुम्हारे अंदर हो कि कोई चीज तुम्हारे मन को भाए नहीं, कुछ भी तुमको सुहाए नहीं, उसके अलावा दूसरा कुछ तुमको अच्छा ना लगे, तभी भगवान ने कहा तुम्हारी वो भावना भगवान तक पहुंचती है। भगवान भजन के लिए मन की पवित्रता और स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। भगवान ने कहा कि देखो भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए, भगवान के भजन और भक्ति करने के लिए पहले मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है, और शरीर भी स्वस्थ होगा तभी तो कर पाओगे। अपने आप ही कोई क्रोध के कारण, कभी मोह के कारण, कभी लोभ के कारण अपने को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, कहीं खा नहीं रहे, कभी आराम नहीं कर रहे हो, कभी भगवान की तरफ सोचा है कि हम कैसे भक्ति करेंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे कि तुम्हारी प्रार्थना में हृदय से जुड़ी होनी चाहिए, इतनी निर्मलता, इतनी करुणा होनी चाहिए कि भगवान तक वो पहुंचे, तभी प्रार्थना है। जहां पर अहंकार से रहित होगी। अब अगर अहंकार हुआ जरा सा भी तो भगवान कहते हम अहंकारी का कभी भी स्वीकार नहीं करते। प्रेम बिन सब कुछ मुझे दे दो, मैं कभी लेता नहीं। अब प्रेम से एक फूल भी दो, वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सारे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।